हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी का पेपर अति लघु उत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज से सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति की विधियां बताइए। तो लिखित अभिव्यक्ति की विधियों में पहला होगा अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, चित्र विधि, पढ़ो फिर लिखो विधि और रचनात्मक विधि। तो लिखित अभिव्यक्ति की ये 5 विधियां हैं। पहली हो गई अनुकरण विधि, दूसरी मॉन्टेसरी विधि, तीसरी चित्र विधि और चौथी हो जाएगी पढ़ो फिर लिखो विधि और 5वीं विधि होगी रचनात्मक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेख सुंदर लेख लिखना सिखाने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, सुलेख सुंदर लेख लिखना सिखाने के उपाय। तो सबसे पहले इसका होगा, पहला स्टेप होगा बैठने का ढंग, दूसरा उपयुक्त वातावरण, तीसरा हो जाएगा लिपि, चौथा सीधी लिखाई, पांचवा अक्षरों की बनावट, छठे पर हो जाएगा कलम पकड़ने की विधि और सातवां कागज़ की आँखों से दूरी और 8वां हो जाएगा अभ्यास। तो ये है सुंदर लेख लिखना सिखाने के उपाय। हमको ये सारी विधियों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें बैठने का ढंग, फिर उसका उपयुक्त वातावरण, लिपि, सीधी लिखाई, अक्षरों की बनावट, कलम पकड़ने की विधि, कागज़ की आँखों से दूरी और फिर अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, त थ द ध का उच्चारण स्थान बताइए। तो देखिए, त थ द ध तो आप बोल कर भी देख सकते हैं कि ये किस में आएगा, कौन से वर्ग में। तो देखिए, त थ द ध तो ये आएगा दंत में। तो ये है दंत का उच्चारण स्थान, त थ द ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग तथा हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो आग का हो जाएगा अग्नि और हाथी का गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं। तो उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। देखिए, ये सारे क्वेश्चन सन 2016 में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 12 बाट होना का हो जाएगा वाक्य प्रयोग, रमेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया। बंटवारा होना मतलब 12 बाट होना का मतलब हो जाएगा कि बंटवारा होना। और इसका वाक्य में प्रयोग आप अपने मन से भी इसका कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें वाक्य प्रयोग है, रमेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। तो अनिश्चित अनौपचारिक भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, दो शब्दों के मेल को जब वह सामान्य अर्थ न प्रकट करे, विशेष अर्थ प्रकट करे, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब 2 शब्दों के मेल को जब वो सामान्य अर्थ न प्रकट करके बल्कि एक विशेष अर्थ प्रकट करे, तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए कमल। तो कमल तो रूढ़ शब्द है, लेकिन इसका योग रूढ़ शब्द हो जाएगा पंकज। पंकज। तो इस तरह योग रूढ़ शब्द और रूढ़ शब्द आप पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो उन्नति का हो जाएगा विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, तो उन्नति का अवनति, और कृपण का हो जाएगा दाता या खर्चीला। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास जल्द पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन का तत्सम रूप हो जाएगा श्रावण और किसान का कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं, और याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आकाश से तारे तोड़ लेना असंभव कार्य करना, इसका अर्थ मुहावरे का होगा कि असंभव कार्य करना। और वाक्य में प्रयोग आप अपने मन से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर यही देख लीजिए कि इसका वाक्य प्रयोग कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ लेना जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँचा और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो ऊँचा का हो जाएगा उत्साह और चितेरा का चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जो सबके उपयोग के लिए हो उसे कहते हैं सार्वजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। तो देखिए इसमें उपमा अलंकार है, और हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है? तो देखिए जिसमें भी किसी भी दोहे में अगर सा सी से समान वर्ड आते हैं तो वो होगा उपमा अलंकार। तो नील कमल सी, तो सी आ गया है तो ये हो जाएगा उपमा अलंकार। और याद रखिएगा सी, सा और समान, अगर ये तीनों में कोई भी वर्ड शब्द अगर आता है तो ये होगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का चाँद हाथ आना मुहावरे का अर्थ क्या है? आकाश का चाँद हाथ आना, तो आकाश का चाँद हाथ आना तो ये हो जाएगा असंभव कार्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वीणा वादिनी वर्दे पंक्ति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों के प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो देखिए चतुर्दिक में आगे चतुर मतलब 4 दिखाई दे रहा है, तो जिस शब्द में अगर संख्या दिखाई दे, जिसका पहला पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो चतुर्दिक में चतुर मतलब 4, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये होगा द्विगु समास। और यथाविधि में जिसमें आगे उपसर्ग लगा हो तो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो यथा जो है ये उपसर्ग है, यथा धन विधि, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। देखिए सारे क्वेश्चन 2016, 17, 18 सभी में तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समास, ये सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। तो देखिए कोकिल एवं कूप शब्द का उद्भव
तद्भव शब्द लिखिए। तो कोकिल का हो जाएगा कोयल और कूप का होगा कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे में यथा मतलब अधीन और उत्सव, तो ये है तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द जो है संस्कृत भाषा से हिंदी में आए वे शब्द जो अपने बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जो अपने बदले रूप में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे यथा में, जैसे में हो जाएगा भाई, तो उसमें हो जाएगा भातिर, भातृ, और सिर का हो जाएगा शिर। तो तद्भव शब्द भाई, भाई का तत्सम हो जाएगा भातिर, भ्रातिर, और सिर का हो जाएगा शिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी शब्द का से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द संसार की अन्य भाषाओं से हिंदी में आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे किताब, डॉक्टर, मोटर, आदमी, बहादुर आदि। तो ये सभी शब्द विदेशी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द को समझाइए। तो देखिए, रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द क्या होते हैं कि जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मोर, नाक आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे सेनापति, सेना का पति, रसोई घर, रसोई के लिए घर, प्रतिदिन, हर दिन। तो ये शब्द हो जाएंगे यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मयादि बोधक शब्द कौन से हैं? तो विस्मयादि बोधक शब्द हाय, आहा, ओह, छी आदि विस्मयादि बोधक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों से तत्सम तद्भव शब्द बनाइए। तो देखिए, भाई का भ्राता और सिर का शिर हो जाएगा, बहू का वधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसका कोई शत्रु न हो तो उसे कहते हैं अजात शत्रु। और न करने योग्य कार्य अकरणीय, और जल थल दोनों में चरने वाला उभयचर कहलाता है। तो इस तरह जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अजात शत्रु, और न करने योग्य कार्य अकरणीय, और जल थल दोनों में चरने वाला उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। तो निबंध शिक्षण की दो विधियों में पहला हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि और दूसरा खेल विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द में सागर, रत्नाकर, रत्नाकर, जलधि, आरोती। तो ये है समुद्र के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। तो एक दंत में प्रयुक्त एक दंत मतलब एक दांत, तो इसमें एक जो है वो पहला इसमें शब्द हो जाएगा एक संख्या में। तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो एक दंत में द्विगु समास होगा। और नील कमल में नीला कमल, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो नील कमल, नीला है कमल जो, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो कहावत का अर्थ हो जाएगा खाने के दांत और दिखाने के और का कथनी एवं करनी में अंतर होना। अब वाक्य में प्रयोग इसका करेंगे कि पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। और आप अपने मन से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकर पाथर जोर कै मस्जिद लाई लई बनाए ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो काकर पाथर जोर कै मस्जिद लई बनाए या दोहे की पंक्तियों के रचयिता कबीर दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्टालिका तथा अमूल्य शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो अट्टालिका का तद्भव शब्द होगा अटारी और अमूल्य का होगा अमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखिए। तो अप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखने हैं। तो देखिए, अप से पहला होगा अपशब्द अपमान अपकार, और प्रति लगाकर प्रतिकाम प्रतिफल प्रतिदिन। इसके लास्ट क्वेश्चन है, आग बबूला होना का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होना का अर्थ होगा क्रोधित होना, और वाक्य में प्रयोग मेरे द्वारा उधार के रुपए मांगने पर वह आग बबूला हो गया। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।